अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब केपीके बलूचिस्तान की क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन में मौजूद है, और यही टॉपिक सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 11th में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद, आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ और उनकी स्लोप्स की मेजरमेंट्स का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्पीड टाइम ग्राफ, बेसिकली इसको हम अगर एक्सलेरेशन ग्राफ कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी हम किस तरह से बात करेंगे इसमें, चूंकि ग्राफ बनाने के लिए दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का होना चाहिए, वो लाजमी है। जैसे स्पीड एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसमें ये बात के जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से, तो टाइम जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। यानी हम ये बात जानते हैं कि जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नजर, इसके अलॉन्ग ज़्यादातर हम जो है वो यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं। वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो है वो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। जबकि वो वैल्यू जो कि दूसरे पे डिपेंड कर रही होती है, दूसरे वेरिएबल पर, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि स्पीड है। और हम ये बात जानते हैं कि अगर हमारा मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन पर हो, यानी एक कार है जो कि स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, तो फिर उसमें जो स्पीड है और उसमें जो वेलोसिटी है वो सेम होगी। तो यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि ये हमारे पास जो वेलोसिटी के यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होने चाहिए, टाइम के सेकंड्स होने चाहिए, जो कि इनके स्टैंडर्ड यूनिट है। और फिर अगर हम इनका ग्राफ बनाएं तो किस तरह से हम इस बात को स्टडी कर सकते हैं। देखें, इसमें डिफरेंट केसेस आते हैं। हम पहला केस यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं कि फर्ज करें कि कार जो कि स्टार्ट उसने लिया, जैसे हम घर से निकले हैं तो उस वक्त कोई स्पीड नहीं है, वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ वेलोसिटीज की वैल्यूज लिख देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा इनको नंबर्स के हवाले से हम इनको समझ रहे हो। यहाँ पर मैं टाइम को शो करूंगा, और चूंकि हम स्मॉल टाइम के हवाले से बात करते हैं एक्सेलरेशन में, जो कि करीब 3 0 के होता है, जो कि प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू ढूंढना ज़रा मुश्किल होता है। तो हम 1 1 सेकेंड या 2 2 सेकेंड ले लेते हैं नॉर्मली, जो कि एक आम आदमी के लिए इतने भी बहुत छोटा टाइम होता है। तो यहाँ पे चले मैं 2 2 सेकेंड्स के हवाले से बात करता हूँ कि ये 2 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पर जारी बात है, टू आफ्टर टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। जबकि वेलोसिटी हम कहते हैं चले एक बॉडी जो है वो 10 या चले 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार, फिर यहाँ पर फिर 5 × 5 10 हो जाएगी इसकी ये रफ्तार, फिर यहाँ पे 15 हो जाएगी, इस तरह यहाँ पे 20 और यहाँ पे 25। अब ऐसा है कि चूंकि जो केस मैं आपको बता रहा था, इसको यहाँ से हम, चूंकि हमने डिफरेंट केसेस के वाले से इसको स्टडी करना है, तो हम इसे साथ ही कॉपी भी कर लेते हैं। चलें जी, अब हम ऐसा करते हैं कि वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुई गाड़, और यानी 2 मिनट गुजरने के बाद, या 2 सेकंड, सॉरी 2 सेकंड गुजरने के बाद जो इसकी वेलोसिटी है वो इस तरह से हम देख रहे हैं कि उसमें तब्दीली आ रही है। यानी यहाँ पर अगर वेलोसिटी इस टाइम देखी जाए वी एफ, तो वो कितनी है जी, 5 मीटर पर सेकंड है। और इसमें चेंज कितना आया, इसमें चेंज आया जी के 0 से, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 0 से 5 पे पहुंची है 2 सेकंड में। यानी इसका मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि हम जानते हैं कि क्या हमारे पास यूनिट होते हैं एक्सेलरेशन के। तो यह आ गई। अब अगले लम्हे क्या होता है कि हम अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो फिर अगले 2 सेकंड में भी इसने 5 ही की हवाले से, यानी 5 मीटर पर सेकंड ही की वेलोसिटी इसमें आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम यूँ कहते हैं कि फ़र्ज़ करें, अब यहाँ पर जो है
ये हमारे पास क्या जी, ये आप देख सकते हैं कि अब इस टाइम पे भी अगर हम देखें तो इस वक्त जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, जबकि यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है। इनमें जो चेंज आई है आफ्टर 2 सेकंड वो कितनी आई है, 5 मीटर पर सेकंड आई है। और अगर मैं इसको चेंज इन टाइम से डिवाइड कर देता हूँ जो कि 2 सेकंड गुजरने के बाद है, तो जो एक्सलरेशन, एवरेज एक्सलरेशन की हम बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी जी, वो 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगी, जो कि पहले भी हमारे पास यही वैल्यू आई थी। तो इस तरह से हमने बात समझी कि जब एक ग्राफ बनाया जाता है स्पीड और टाइम के हवाले से, और उसमें एक स्ट्रेट इस तरह से लाइन जो कि कोई भी एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाती हुई इस तरह से ड्रॉ होगी, तो वो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करी। लेकिन एक अलग बात है कि इसमें जो अभी ये येलो लाइन है, ये एक्सलेशन को, जिस एक्सलेशन यूनिफॉर्म एक्सलेशन को ये रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी निस्बत अगर ये ग्रीन लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट आएगी जी, स्केल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। ये भी यूनिफॉर्म एक्सलेशन, लेकिन ये उसकी निस्बत इसमें जो वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है टाइम के हवाले से वो बहुत ज्यादा आ रही है। यानी ये हम ये कह सकते हैं कि एक जैसे एरोप्लेन और एक कार में जो एक्सलेशन में फर्क होता है वाज़ेह नजर आता है, कैसे एकदम स्पीड टाइम के हिसाब से बहुत मल्टीपल बढ़ रही होती है। और इसी तरह अगर एक आम आदमी जो चल रहा होता है या एक आम साइकिल जो चल रही होती है उसमें भी एक्सलेशन प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन वो बड़ी स्लोली स्लोली उसमें इंक्रीज आ रहा होता है। यूनिफॉर्म एक्सलेशन की भी हम बात चूंकि साथ कर रहे हैं तो इसको भी जहन में रखना है कि एक जैसी चेंज आ रही है वेलोसिटी में एक जैसे टाइम के बाद। अब देखें, ये आप देख सकते हैं, तो ये यूनिफॉर्म एक्सलेशन थी। अगर ऐसा हो कि हम जो ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं कि उसमें एक्सलेशन जो थी, हमने जब देखना शुरू किया तो एक गाड़ी मूव कर रही थी, यानी हमारे मुशाहिदे में उस टाइम आई जिस वक्त उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, और उसके बाद जब हमने उससे देखा तो वो यूनिफॉर्म एक्सलेशन में थी। तो हम इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। फिर इसमें भी दो तीन बातें कि वो किस तरह से यूनिफॉर्म मोशन में बहुत तेजी से यूनिफॉर्म मोशन को इख्तियार किए हुए है या स्लोली स्लोली यूनिफॉर्म मोशन के हवाले से वो चल रही है। तो ये फिर इस तरह का ग्राफ बनेगा। यानी ग्राफिकली जब हम इन बात देख रहे होते हैं तो ये फिर हमें समझ में आती है कि एक्सलेशन कैसे यूनिफॉर्म है। अगर फर्ज करें हमने ये देखना है कि जो एक्सलेशन है वो नहीं है, तो क्या होगा जी कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। यानी अगर यूनिफॉर्म एक्सलेशन, अगर मैं यूं कहूँ कि एक्सलेशन जीरो है, तो इसका दूसरा जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि बॉडी में जो वेलोसिटी की तब्दीली आ रही है वो एक जैसी आ रही है, यानी वी आई। ठीक है, अब वी आई अगर मेरे पास फर्ज करें कि वो 20 मीटर पर सेकंड है, तो वी एफ भी कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड होगा। और टाइम गुजरने के साथ यानी एक ही रफ्तार से गाड़ी चल रही है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो टाइम गुजरता जाएगा, यानी टाइम को हम इस तरह से शो करेंगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी में अप एंड डाउन नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जो कि ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है। फिर इसी तरह अगर फर्ज करें हमने ये बात बतानी हो कि जो एक्सलरेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी यहाँ पे ये डिफरेंट केसेस में इसी के अंदर स्टडी हम कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 1 लिखा था, हम एक ही ग्राफ के अंदर जो डिफरेंट केसेस अराइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अब ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो फिर क्या होगा जी, अगर एक्सलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी तो फिर फर्ज करें कि पहले इसमें इस तरह से इंक्रीज हो रहा था, यानी आस्ता आस्ता ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब इसमें पहले की निस्बत थोड़ा सा एक्सलेशन में यानी वेलोसिटी ज्यादा चेंज हो रही है, टाइम कम गुजर रहा है, ये चीज इसको रिप्रेजेंट कर। जबकि यहाँ पे अगर मैं ऐसा सिर्फ ड्रॉ करना शुरू कर दूंगा तो अब वेलोसिटी कम इंक्रीज कर रही है जबकि टाइम ज्यादा गुजर रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है, और हमने अगर कहना है यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो फिर इस तरीके से हम उसको एक हाइट पे लाकर इस तरह से टाइम को पास करते जाएंगे, लेकिन वेलोसिटी में अप एंड डाउन नहीं आएगा। तो इस तरह से ये हमें पता चल जाता है कि ये यूनिफॉर्म एक्सलेशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन है। तो इस तरह से ये हमारे पास डिफरेंट केसेस आते हैं। अब अगर फर्ज करें एक बॉडी ने मूव किया, वो इस मुकाम से इस मुकाम तक आ गई, यानी पोजीशन उसने चेंज की, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैं कहता हूँ जी वी आई है, इधर है इसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ, और जो यहाँ तक पहुंचने में टाइम अगर मैंने मेजर करना है तो मैं इस पॉइंट से बी पॉइंट से परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा एक्स एक्सिस पे, वो जिस पॉइंट पे आके इसको हिट करेगा, फर्स्ट करें वो 11 सेकंड, तो ये टी इसमें 11 आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अगर हमने ग्राफिकली देखना हो कि इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है, ये बेसिकली इसमें इसके मोशन के अंडर जो इसने ग्राफ
एरिया कवर किया ये उसको रिप्रेजेंट करिए, यानी इसमें एस जो होगा वो बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, जो कि जहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। और ट्राइंगल जो हमारे पास बन रही है, इसको अगर ओ पॉइंट का है, इसको ए का है और इसको बी का है, तो फिर ओ ए बी जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है, और राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फिर इसमें बेस इंटू हाइट। अब बेस अगर आप देखें तो वो टी टाइम है, जबकि हाइट जो है इसकी वो फाइनल वेलोसिटी है वी एफ। तो हम इसमें लिख देंगे वी एफ मल्टीप्लाई बाय टी और डिवाइडेड बाय टू, चूंकि वो हाफ ऑफ द जो होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये बात आप जानते हैं, ऊपर लिख लेता हूँ ताकि आप इस बात को भी याद रखें। तो इस तरीके से अब एस इसमें जो हमारे पास, चूंकि अगर हम एवरेज वेलोसिटी भी लें तो चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो फाइनल वेलोसिटी जो भी है तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी वही आएगी, जो कि यानी इनका सम वही आएगा जो कि फाइनल वेलोसिटी का है। ठीक है, तो s इक्वल टू, यहाँ से हम 2s इक्वल टू लिख सकते हैं वी एफ इंटू टी। यानी अगर हमने अब इस इक्वेशन से अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, अगर हमने फर्ज करें फाइनल वेलोसिटी मेजर करनी है वो भी कर सकते हैं। यानी अगर तीन वेरिएबल हो तो दो उनमें से क्वांटिटीज की वैल्यू पता होनी चाहिए, तीसरी आप फाइंड कर। स्पीड टाइम ग्राफ, बेसिकली इसको हम अगर एक्सलेरेशन ग्राफ कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी हम किस तरह से बात करेंगे इसमें, चूंकि ग्राफ बनाने के लिए दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का होना जो है वो लाजमी है। जैसे स्पीड एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसमें ये बात के जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से, तो टाइम जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। यानी हम ये बात जानते हैं कि जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नजर, इसके अलॉन्ग ज्यादातर हम जो है वो यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं, वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो है वो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, जबकि वो वैल्यू जो कि दूसरे पे डिपेंड कर रही होती है, दूसरे वेरिएबल पर, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि स्पीड है। और हम ये बात जानते हैं कि अगर हमारा मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन पर हो, यानी एक कार है जो कि स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, तो फिर उसमें जो स्पीड है और उसमें जो वेलोसिटी है वो सेम होगी। तो यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि ये हमारे पास जो वेलोसिटी के यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होने चाहिए, टाइम के सेकंड्स होने चाहिए, जो कि इनके स्टैंडर्ड यूनिट है। और फिर अगर हम इनका ग्राफ बनाएं तो किस तरह से हम इस बात को स्टडी कर सकते हैं। देखें, इसमें डिफरेंट केसेस आते हैं। हम पहला केस यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं कि फर्ज करें कि कार जो कि स्टार्ट उसने लिया, जैसे हम घर से निकले हैं तो उस वक्त कोई स्पीड नहीं है, वेलोसिटी 0 है। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ वेलोसिटीज की वैल्यूज लिख देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा इनको नंबर्स के हवाले से हम इनको समझ रहे हो। यहाँ पर मैं टाइम को शो करूंगा, और चूंकि हम स्मॉल टाइम के हवाले से बात करते हैं एक्सीलरेशन में, जो कि करीब 3 0 के होता है, जो कि प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू ढूंढना ज़रा मुश्किल होता है। तो हम 1 1 सेकेंड या 2 2 सेकेंड ले लेते हैं नॉर्मली, जो कि एक आम आदमी के लिए इतने भी बहुत छोटा टाइम होता है। तो यहाँ पे चले मैं 2 2 सेकेंड्स के हवाले से बात करता हूँ कि ये 2 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पर जारी बात है, 2 आफ्टर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। जबकि वेलोसिटी हम कहते हैं चले एक बॉडी जो है वो 10 या चले 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार, फिर यहाँ पर फिर 5 × 5 10 हो जाएगी इसकी ये रफ्तार, फिर यहाँ पे 15 हो जाएगी, इस तरह यहाँ पे 20 और यहाँ पे 25। अब ऐसा है कि चूंकि जो केस मैं आपको बता रहा था, इसको यहाँ से हम चूंकि हमने डिफरेंट केसेस के वाले से इसको स्टडी करना है तो हम इसे साथ ही कॉपी भी कर लेते हैं। चलें जी, अब हम ऐसा करते हैं कि वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुई कार, और यानी 2 मिनट गुजरने के बाद, या 2 सेकंड गुजरने के बाद जो इसकी वेलोसिटी है वो इस तरह से हम देख रहे हैं कि उसमें तब्दीली आ रही है। यानी यहाँ पर अगर वेलोसिटी इस टाइम देखी जाए वी एफ, तो वो कितनी है जी, 5 मीटर पर सेकंड है। और इसमें चेंज कितना आया, इसमें चेंज आया जी के 0 से, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 0 से 5 पे पहुंची है 2 सेकंड में। यानी इसका मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि हम जानते हैं कि क्या हमारे पास यूनिट होते हैं एक्सेलरेशन के। तो यह आ गई। अब अगले लम्हे क्या होता है कि हम अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो फिर अगले 2 सेकंड में भी इसने 5 ही की हवाले से, यानी 5 मीटर पर सेकंड ही की वेलोसिटी इसमें आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम यूं कहते हैं कि फर्ज करें, अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास क्या जी, ये आप देख सकते हैं कि अब इस टाइम पे भी अगर हम देखें तो इस वक्त जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, जबकि यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है। इनमें जो चेंज आई है
आफ्टर 2 सेकेंड वो कितनी आई है, 5 मीटर पर सेकेंड आई है। और अगर मैं इसको चेंज इन टाइम से डिवाइड कर देता हूँ जो कि 2 सेकेंड गुजरने के बाद है, तो जो एक्सलरेशन, एवरेज एक्सलरेशन की हम बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी जी, वो 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगी, जो कि पहले भी हमारे पास यही वैल्यू आई थी। तो इस तरह से हमने बात समझी कि जब एक ग्राफ बनाया जाता है स्पीड और टाइम के हवाले से, और उसमें एक स्ट्रेट इस तरह से लाइन जो कि कोई भी एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाती हुई इस तरह से ड्रॉ होगी, तो वो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करी। लेकिन एक अलग बात है कि इसमें जो अभी ये येलो लाइन है, ये एक्सलरेशन को, जिस एक्सलरेशन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन को ये रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी निस्बत अगर ये ग्रीन लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट आएगी जी, स्केल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, ये भी यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। लेकिन ये उसकी निस्बत इसमें जो वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है टाइम के हवाले से वो बहुत ज्यादा आ रही है। यानी ये हम ये कह सकते हैं कि एक जैसे एरोप्लेन और एक कार में जो एक्सलरेशन में फर्क होता है वाज़ेह नजर आता है, कैसे एकदम स्पीड टाइम के हिसाब से बहुत मल्टीपल बढ़ रही होती है। और इसी तरह अगर एक आम आदमी जो चल रहा होता है या एक आम साइकिल जो चल रही होती है उसमें भी एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन वो बड़ी स्लोली स्लोली उसमें इंक्रीज आ रहा होता है। यूनिफॉर्म एक्सलरेशन की भी हम बात चूंकि साथ कर रहे हैं तो इसको भी जहन में रखना है कि एक जैसी चेंज आ रही है वेलोसिटी में एक जैसे टाइम के बाद। अब देखें, ये आप देख सकते हैं, तो ये यूनिफॉर्म एक्सलरेशन थी। अगर ऐसा हो कि हम जो ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं कि उसमें एक्सलरेशन जो थी, हमने जब देखना शुरू किया तो एक गाड़ी मूव कर रही थी, यानी हमारे मुशाहिदे में उस टाइम आई जिस वक्त उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, और उसके बाद जब हमने उससे देखा तो वो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन में थी। तो हम इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। फिर इसमें भी दो तीन बातें कि वो किस तरह से यूनिफॉर्म मोशन में बहुत तेजी से यूनिफॉर्म मोशन को इख्तियार किए हुए है या स्लोली स्लोली यूनिफॉर्म मोशन के हवाले से वो चल रही है, तो ये फिर इस तरह का ग्राफ बनेगा। यानी ग्राफिकली जब हम इन बात देख रहे होते हैं तो ये फिर हमें समझ में आती है कि एक्सलरेशन कैसे यूनिफॉर्म है। अगर फर्ज करें हमने ये देखना है कि जो एक्सलरेशन है वो नहीं है, तो क्या होगा जी कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। यानी अगर यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, अगर मैं यूं कहूँ कि एक्सलरेशन जीरो है, तो इसका दूसरा जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि बॉडी में जो वेलोसिटी की तब्दीली आ रही है वो एक जैसी आ रही है, यानी वी आई। ठीक है, अब वी आई अगर हमारे पास फर्ज करें कि वो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो वी एफ भी कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड होगा। और टाइम गुजरने के साथ, यानी एक ही रफ्तार से गाड़ी चल रही है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो टाइम गुजरता जाएगा, यानी टाइम को हम इस तरह से शो करेंगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी में अप एंड डाउन नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जो कि ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है। फिर इसी तरह अगर फर्ज करें हमने ये बात बतानी हो कि जो एक्सलरेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी यहाँ पे ये डिफरेंट केसेस में इसी के अंदर स्टडी हम कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे 1 लिखा था, हम एक ही ग्राफ के अंदर जो डिफरेंट केसेस अराइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अब ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो फिर क्या होगा जी, अगर एक्सलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी तो फिर फर्ज करें कि पहले इसमें इस तरह से इंक्रीज हो रहा था, यानी आस्ता आस्ता ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब इसमें पहले की निस्बत थोड़ा सा एक्सलरेशन में, यानी वेलोसिटी ज्यादा चेंज हो रही है, टाइम कम गुजर रहा है, ये चीज इसको रिप्रेजेंट कर। जबकि यहाँ पे अगर मैं ऐसा सिर्फ ड्रॉ करना शुरू कर दूंगा तो अब वेलोसिटी कम इंक्रीज कर रही है जबकि टाइम ज्यादा गुजर रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है, और हमने अगर कहना है यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो फिर इस तरीके से हम उसको एक हाइट पे लाकर इस तरह से टाइम को पास करते जाएंगे, लेकिन वेलोसिटी में अप एंड डाउन नहीं आएगा। तो इस तरह से ये हमें पता चल जाता है कि ये यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है। तो इस तरह से ये हमारे पास डिफरेंट केसेस आते हैं। अब अगर फर्ज करें एक बॉडी ने मूव किया, वो इस मुकाम से इस मुकाम तक आ गई, यानी पोजीशन उसने चेंज की, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैं कहता हूँ जी वी आई है, इधर है इसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ, और जो यहाँ तक पहुंचने में टाइम अगर मैंने मेजर करना है तो मैं इस पॉइंट से बी पॉइंट से परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा एक्स एक्सिस पे, वो जिस पॉइंट पे आके इसको हिट करेगा, फर्स्ट करें वो 11 सेकंड, तो ये टी इसमें 11 आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अगर हमने ग्राफिकली देखना हो कि इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है, ये बेसिकली इसमें इसके मोशन के अंडर जो इसने ग्राफ एरिया कवर किया ये उसको रिप्रेजेंट करिए, यानी इसमें एस जो होगा वो बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, जो कि
जहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, और ट्राइंगल जो हमारे पास बन रही है, इसको अगर ओ पॉइंट का है, इसको ए का है और इसको बी का है, तो फिर ओ ए बी जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है, और राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फिर इसमें बेस इंटू हाइट। अब बेस अगर आप देखें तो वो टी टाइम है, जबकि हाइट जो है इसकी वो फाइनल वेलोसिटी है वी एफ। तो हम इसमें लिख देंगे वी एफ मल्टीप्लाई बाय टी और डिवाइडेड बाय टू, चूंकि वो हाफ ऑफ द जो होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है एरिया।